कानूनों को निरस्त करने के लिए चल रही वार्ता ये सब्जेक्ट है महोदय। यह आपके 20 दिसंबर 2020 के उस पत्र के जवाब में है जो क्रांतिकारी किसान यूनियन पंजाब के श्री दर्शन पाल जी को संबोधित है, जिसमें सरकार के साथ बातचीत में शामिल रहे 39 अन्य साथियों को भी कॉपी किया गया है। ये चिट्ठी उन्होंने भेजी। पॉइंट 1, हमें अफसोस है कि इस पत्र में आपने पूछा है कि हमारा पिछला पत्र केवल एक व्यक्ति का मत है या कि सभी संगठनों का यही विचार है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि डॉक्टर दर्शन पाल जी के नाम से भेजा गया पिछला पत्र और यह संयुक्त पत्र संयुक्त किसान मोर्चा के इस आंदोलन में शामिल सभी संगठनों द्वारा लोकतांत्रिक चर्चा के बाद सर्वसम्मति से बनी राय है। इसके बारे में सवाल उठाना सरकार का काम नहीं है। पॉइंट 2, हमें बहुत दुख के साथ यह भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीके से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायिकतावादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका और तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश करती रही है। सच यह है कि किसानों ने साफ गोई से बात की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी का सहारा लिया गया है। इसके अलावा सरकार तथाकथित किसान नेताओं और ऐसे कागजी संगठनों के साथ समानांतर वार्ता आयोजित कर इस आंदोलन को तोड़ने का निरंतर प्रयास कर रही है, जिनका इस चल रहे इस आंदोलन से कोई संबंध ही नहीं है। आप प्रदर्शनकारी किसानों से ऐसे निपट रहे हैं मानो वो भारत के संकटग्रस्त नागरिकों का समूह ना होकर सरकार के राजनीतिक प्रतिद्वंदी है। सरकार का यह रवैया किसानों को अपने अस्तित्व की रक्षा की खातिर अपना विरोध प्रदर्शन तेज करने के लिए मजबूर कर रहा है। पॉइंट 3, बस थोड़ा सा ही और है। हम हैरान हैं कि सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रहे, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप कह क्या रहे हो हमें पता नहीं लगा। किसानों के प्रतिनिधियों ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट के पेश करना चाहा है। हमारी कई दौर की वार्ता के दौरान सरकार को स्पष्ट रूप से बताया गया कि ऐसे संशोधन हमें स्वीकार नहीं है। 5 दिसंबर 2020 को सरकार के संशोधन के मौखिक प्रस्ताव को खारिज करने के बाद हमें बताया गया था कि सरकार के साथ ऊपर चर्चा के बाद ठोस प्रस्तावों को हमारे साथ साझा किया जाएगा। हमें आज तक इस तरह के कोई नए ठोस प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। आप जानते हैं कि आपने 9 दिसंबर 2020 को जो लिखित प्रस्ताव भेजे थे वो 5 दिसंबर की वार्ता में दिए गए उन्हीं मौखिक प्रस्तावों का दोहराव भर है जिन्हें हम पहले ही खारिज कर चुके हैं। आप यह भी जानते हैं कि आपके प्रस्ताव में अनिवार्य वस्तु संशोधन कानून का जिक्र तक भी नहीं है। हम फिर साफ कर दें कि हम इन तीनों कानूनों में संशोधन की मांग नहीं कर रहे, बल्कि इन्हें पूरी तरह निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये तो 3 उसके बारे में है। इन तीनों कानूनों के अलावा आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जो प्रस्ताव भेजा है उसमें ऐसा कोई भी स्पष्ट प्रस्ताव नहीं है जिसका जवाब दिया जाए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप वर्तमान, ये सरकार की भाषा है, वर्तमान खरीद प्रणाली से संबंधित लिखित आश्वासन का प्रस्ताव रख रहे हैं, जबकि किसान संगठन राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसको स्वामीनाथन कमीशन भी कहते हैं, राष्ट्रीय किसान आयोग की सिफारिश के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि C2 प्लस 50% पर सभी फसलों की खरीद की कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं।
जब आप ऐसे कानून का ड्राफ्ट भेजेंगे तो हम बिना विलंब के उसका विस्तृत जवाब जरूर देंगे। 5, इसी तरह विद्युत अधिनियम, बिजली वाला जो कानून का ड्राफ्ट है, उस पर आपका प्रस्ताव अस्पष्ट है और बिजली बिल भुगतान तक सीमित है। जब तक आप इस ड्राफ्ट में क्रॉस सब्सिडी को बंद करने के प्रावधान के बारे में अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करते, तब तक इसका जवाब देना निरर्थक है। वायु गुणवत्ता अधिनियम पर उचित प्रतिक्रिया का आश्वासन इतना खोखला है कि उसका जवाब देना हास्यास्पद होगा। कुछ है ही नहीं उसमें। लास्ट पॉइंट, और ये सबसे ऑपरेटिव पॉइंट है, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। ये जवाब इंग्लिश में देता हूं। वी अर्ज यू, we urge the government not to repeat those meaningless amendments which we have already rejected, but come up with a concrete proposal in writing so that that can be made an agenda and the process of negotiation can be started as soon as possible. सरकार का जिस तरह से रवैया है और जिस तरह से सरकार ने ये पत्र के माध्यम से, मैं युद्धवीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय महामंत्री, सरकार ने जिस तरह से ये प्रक्रिया अपनाई है, कोई नौसिखिया भी समझ सकता है कि सरकार इस मामले को लंबा करके लटकाना चाहती है और कहीं ना कहीं किसान का मनोबल तोड़ना चाहती है। किसान बहुत ही साफ तौर पे सरकार को अनेक बार बता चुके हैं कि तीनों कानून वापस लिए बगैर उससे कम के कोई समझौता और बातचीत के कोई तैयार हम नहीं है। तो बार बार इस तरह का पत्र लिख के और उस बात को लंबा खींचने का ये एक उनका षड्यंत्र मात्र हम मानते हैं। सरकार इस मामले को बहुत ही हल्के में ले रही है। 60% देश की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है ये किसान आंदोलन। केवल अन्न पैदा नहीं करता किसान इस देश की चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा किसान के बेटे बनाते हैं। उन जवानों को भी ये किसान तैयार करता है। कहीं ना कहीं सरकार इस आग से खेल रही है। इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। उन बच्चों का भी मनोबल टूट रहा है जिनको ये पता उनके भाई, उनके बाप, उनकी माएँ आज दिल्ली में अपनी समस्या के लिए दिल्ली के दरवाजे पे दस्तखत दे रही है और सरकार एक महीने से उनको नजरअंदाज कर रही है। तो मैं चेतावनी देता हूं सरकार को कि सचेत हो सरकार इसको संज्ञान में ले और सरकार ये जो किसान यहाँ पे आए हैं इनको सहसम्मान इनकी बात को सुन के निराकरण करे। यही मेरा कहना। नमस्कार, शिव कुमार काजी, मध्य प्रदेश। देखिए, जब 5वें राउंड कृषि मंत्री जी के साथ चर्चा हो रही थी, लंच के बाद वो ये जानना चाहते थे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। हम केवल प्रॉब्लम जानना चाहते हैं। तो हम लोगों ने बड़े मन के साथ, मैं कहा कि हमको जब ये कानून चाहिए नहीं तो क्यों बताए, प्रॉब्लम हमारे प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक पूरे कानून में एक बात पूरी रूप से है कि ये कॉर्पोरेट को एग्रीकल्चर में प्रवेश कराने का एक षड्यंत्र है। तो
कुछ चर्चाएं हुई कुछ बिंदुओं पर। ठीक आखिरी राउंड जब अमित शाह जी के साथ हुआ तब ये चर्चा है, उन्होंने कहा कि आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, तो उनसे दो टूक कहा हम लोग कि हम कोई भी चर्चा नहीं करना चाहते हैं किसी भी बिंदु पर। एक तीनों काले कानून है, किसानों की डेथ का फरमान है, इसको कैंसिल करिए आप। ये हमारे लोगों ने 13 लोगों की कमेटी की गई थी साहब का। उन्होंने फिर भी कहा कि देखिए हम कुछ प्रपोजल भेजते हैं, अब आपको प्रपोजल भेजना है तो स्वागत है, भेजिए, मगर हमको तो एक काले कानून तीनों को कैंसिल करना है। उनका प्रपोजल आया, इसी के आसपास की 4-5 राउंड में क्या बातचीत हुई, क्या क्या संशोधन चाहते हैं। हम संशोधन जब चाहते ही नहीं है। ये सबसे पहले अमेरिका में यूएस में कानून लागू हुआ, अब वहाँ केवल एग्रीकल्चर 2% रह गई है, उसकी स्टडी करें। वहाँ का किसान भी सुसाइड कर रहा है, वहाँ 5,616 स्कूल बंद हो गए, गांव उजड़ गए, गांव के गांव शहरों में आ गए, बेरोजगार लोग हो गए, जमीनें वहाँ की अधिकांश नीलाम हो गई, केवल बड़े किसान बचे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए मजबूर हो गए। तो ये पूरे देश को मजदूर बनाने की एक बड़ी भारी योजना है, इसलिए हमको तीनों कानून नहीं चाहिए। आप इन्हें निरस्त कर दें और सरकार से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिद छोड़े। अन्नदाता सड़कों पर कड़कती ठंड में पड़ा हुआ है, ये हमारी मांग है। एमएसपी पर कोई चर्चा 5-6 राउंड में हो नहीं पाई है। एमएसपी एक बड़ा विषय है, समर्थन मूल्य भी, उस पर भी चर्चा होना है। तो सरकार से अनुरोध है, पत्र जा रहा है कि बड़े मन के साथ वो किसानों को बुलाएं और एमएसपी सहित 3 कानूनों को तत्काल निरस्त करें। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब ने भी सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि अगर ये 1 साल के लिए सस्पेंड करके अच्छा माहौल बनाकर वार्ता की जाए तो परिणाम अच्छे आएंगे। सरकार को एक अच्छा माहौल बनाना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना, और अच्छे माहौल में ही वार्ता हो पाएगी। डायलॉग से निश्चित तौर से समाधान निकलेगा। धन्यवाद। सभी हमारे सत्कार्यों पत्रकार भाइयों, जो आज मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ, आज थोड़ा हमारी और हमारे साथियों आपके मन को सख्त लगी है। हमारे भाई साहब ने भी, डॉक्टर साहब ने भी माफी मांगी और हम माफी मांगी, और इसमें और ज़्यादा बात मैं तक करने की आप तो बातचीत करने के लिए हमारे सभी साथी पूछ रहे हैं इन कानूनों के बारे में, ये पत्थर के बारे में, आज की बैठक के बारे में, ये सभी बात आपके सामने रखेंगे। अनंत मौला जी को पीछे नहीं, अनंत मौला जी हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी। पत्रकार साथियों, जैसा आपके सामने आज की हमारा जो पत्र है उसका मूल बातें आपके सामने रखे गए हैं। एक बात है कि गवर्नमेंट पिछले 15-20 दिन से सरकार गैलरी प्ले कर रहे हैं। ये वो बहुत चाहते हैं चर्चा, हम किसान आड़े रहे, इससे ज्यादा झूठ नहीं हो सकता। हम जो लोग इतना दूर से आए हैं, हम क्यों आया है? इसलिए आया है कि हमारा समस्या लेके चर्चा करके समाधान निकाल सके। ये 0 डिग्री में लोग बैठे हैं, 40 लोग का देहांत हो गया, हम इतना तकलीफ में है। हम की घूमने आया क्या, टूरिज्म करने आया दिल्ली में? हम समाधान सोचा था, मगर सरकार लगातार हमारा साथ धोखा कर रहा है। एजेंडा में नहीं जा रहा है। पहले दिन से हम बोला क्यों हमको दावत दिया, एजेंडा क्या है? आज तक सरकार को एजेंडा नहीं दे रहा है, और अपना जो झूठे बातें हैं, अपना जो कोई बातें दोहराते हमको थकाना आ गया। तो चाहता है हम थक जाएंगे और ठंडा में आखिर में लोग चले जाएगा और आंदोलन इस तरह टूट जाएगा। मगर गवर्नमेंट सरकार एक गलत फहमी कर रहा है। किसान ऐसा नहीं आया, किसान आज आया है कि वो अपना कुछ लेके जाए। एक सरकार ना सोचे कि इस परिस्थिति में उसको तंग कर देंगे और आंदोलन टूट जाएगा। आज ही आंदोलन सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के नहीं है, आज पूरे हिंदुस्तान का आंदोलन है। पूरा देश
8 तारीख जब भारत बंद हुआ था 30 करोड़ लोग इसमें समर्थन किया था। तो पूरा हिंदुस्तान का किसान और मजदूर इसको समर्थन किया है। आंदोलन पूरा देश में चल रहा है। आज भी कलकत्ता में विशाल रैली हो गया, लाखों हजारों लोग का। 29 तारीख पटना में रैली है, राजभवन में। झारखंड में रैली हो गया। 29 तारीख चेन्नई में रैली होने जा रहा है, हर राज्यों में। और कल महाराष्ट्र में जो हुआ, आपको मालूम है, अदानी अंबानी का जो कॉम्प्लेक्स है, वहाँ 15 से 20 हजार किसान वो बॉम्बे उसको घेर के चेतावनी दी, अदानी अंबानी को सामान को बाइकाट करो। बाइकाट का मतलब शांतिपूर्ण रूप से उसका दुकान, उसका मॉल, उसके सामने हम पिकेटिंग करके लोग के बोलेंगे ये 2 लुटेरा किसान को लूटने चाहता है, ये लुटेरा का सामान खरीद मत करो। अपील करेंगे लोगों से शांतिपूर्ण रूप से। ये बाइकॉट, ये भी हिंदुस्तान का जनवादी आंदोलन में नया है। सरकार का किसान विरोधी नीति के खिलाफ लड़ाई है और अदानी अंबानी को किसान को ठगा के लूटने का। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने वाला बोनस, राज्यों पर रोक लगाई। दूसरा, 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के नाम से एक स्कीम लाए, जिसको बताया अम्ब्रेला स्कीम और बताया सुरक्षा कवच, और उसमें व्यवस्था की उसकी गाइडलाइन में कुल उत्पादन में से 25% से ज्यादा उत्पादन जो तेलन और दलहन का है, जिनका दोनों का आयात होता है बाहर से, वो नहीं खरीदी जाएगी। यानी 75% उपज खरीद की परिधि से बाहर कर दी। तो 75% उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य कम कर दिया। तो अभी सरकार कह रही है न्यूनतम समर्थन मूल्य चालू रहेगा, चालू है, आगे भी रहेगा। इस ढंग का अविश्वास का वातावरण सरकार छोड़े, झूठ बोलना छोड़े और प्रधानमंत्री अन्नदाता और वो भी आय संरक्षण, उसके नाम पे किसानों की आय पे कुल्हाड़ी चलाना, ये सरकार काम कर रही है। तो अब तक सरकार ने जितने भी काम किए इसी ढंग से काम किए हैं। तो हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, सरकार किसानों का धान हो, बाजरा हो, मक्का हो, जिनका भी सरकार ने न्यूनतम समर्थन घोषित किया है, वो न्यूनतम मूल्य तो दे दो, उसकी खरीद की व्यवस्था कर दो। यदि नहीं देते हो, डिफरेंस अमाउंट दे दो। नहीं देते हो तो ये कह दो इससे नीचे अनाज नहीं बिकेगा। घोषणा तुम कर रहे हो और संसद में कह रहे हो ये हमारी गारंटी है, न्यूनतम समर्थन गारंटी का कानून है। तो तुम्हारी गारंटी फुलफिल करो ना भाई। गारंटी भी दे रहे हो, पूरा भी नहीं करे, ये किसानों के साथ धोखा है। इस धोखे को किसान सहन नहीं करेंगे। इसलिए आज किसान कमाई छोड़कर लड़ाई को विवश है, घर बार छोड़कर सड़क पर बसें बनाने को विवश है। और ये पूरे हिंदुस्तान का चित्र है। आज चाहे कोई किसान घर में है या सड़क पर है, हर किसान आंदोलित है, सब किसानों के आंदोलन है। इसलिए सरकार जल्दी चेते और अन्नदाता कहते हुए भी इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करे कि हम तो सम्मान निधि दे रहे हैं। अरे तुम सम्मान निधि देते हो 6000, हमारा बाजरा खरीदना 10 क्विंटल, 10,000 एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो अब 10,000 हमका 6,000, इसलिए 10,000 हमारी जेब काट कर 6,000 देने की बात करती है सरकार। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सियासत पर हुकूमत उस इस तरह राज करती है, आंखें फोड़ती है और चश्मा दान करती है। धन्यवाद, सभी को राम राम। भैया थोड़ा कैमरा थोड़ा पीछे हो जाओ उधर भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा मेरा नाम गुरनाम सिंह है। और पीछे आ जाओ भाई, नहीं आ रहे हैं। हमारे सभी पहले बोलने वाले भाइयों ने बहुत कुछ बता दिया है, कोई ज़्यादा बताने वाली बात नहीं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जो सरकार गुमराह कर रही है कि हम तो किसानों की सारी बात मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान अपनी जिद पे अड़ गया। किसान बात ही नहीं कर रहा है। पहली बात तो उन्होंने जितने बार हमें बुलाया, हम उतने ही बार बात के लिए गए, और अब भी जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे। हमने कभी इनकार नहीं किया है, ना। एक दूसरी बात, सरकार ये कह रही है कि ये कानून किसानों के पक्ष में है, किसानों की समझ नहीं है। जब सारे देश का किसान को अंधकार रख सरकार हमारे ऊपर जबरदस्ती नहीं करना चाहती, इसके पीछे क्या राज है? हम अपना भला नहीं करवाना चाहते, सरकार जबरदस्ती। अगली बात मैं कहना चाहूँगा, ये बड़ा प्रचारित कर रहे हैं कि तीनों कानून ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं, और
एमएसपी तो हम जैसे है वैसे रखेंगे, एमएसपी तो हम तोड़ ही नहीं रहे हैं, एमएसपी तो गुमराह कर रहे हैं लोग। हमने 8 तारीख की मीटिंग में अमित शाह जी से सवाल किया था, बड़ी अहम बात है। अमित शाह जी से सवाल किया था कि एमएसपी के 2 मतलब हैं, एक तो एमएसपी तय करना और दूसरा है एमएसपी पर खरीदना। आप तय तो करना जारी रखेंगे, है तो मक्के का उन्होंने 1850 कर दिया, लेकिन 1850 में खरीदा क्या? पूरे देश में 1 क्विंटल नहीं खरीदा। तो हमने उनसे यह सवाल किया कि आप एमएसपी तय तो करेंगे, लेकिन क्या एमएसपी पे आप खरीदेंगे? देश की 23 फसलों का एमएसपी तय करते हैं, क्या आप 23 फसलें 100% सभी स्टेटों से खरीदने के लिए तैयार हो? तो अमित शाह जी का साफ जवाब था, नहीं खरीद सकते। तो फिर हमने पूछा मेरा एमएसपी का मतलब क्या है अगर आप नहीं खरीद सकते? उन्होंने कहा जी 17 लाख करोड़ का बजट खर्च होता है हमारे पास है, कैसे खर्च करते? हमने उनको कहा गलत आंकड़ा पेश कर दें, 17 लाख करोड़ की तो टोटल फसल पैदा हुई, आप उसको बेचोगे भी तो, जब उसको बेचोगे तो वो 14 लाख करोड़ की, 15 लाख करोड़ की, 13 लाख करोड़ की बिकेगी भी तो। जो बीच का पैसा है वही तो घाटा होगा, और वो भी पूरे देश की जनता की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए। तो उन्होंने साफ तौर पर विचार कर दिया, और यही आंकड़ा कैसा बता रहे हैं आपको कि अगर हमें एमएसपी मिले, उदाहरण के तौर पे 1 किलो हमने मक्का पैदा किया, हरियाणा में 1100 रुपए का भाव मिला और बिहार में 800 रुपए तक का भाव मिला। अगर 1100 भी हम मान लें तो 20,000 एक घंटे का भाव हमारा हो गया। अगर हमें एमएसपी मिलता तो 20,000 एक एकड़ में, और अगर वो 20,000 हमारे लोग के केवल एक और हमें साल में 6,000 दे दें, तो ये तो फार्मूला समझ में नहीं आया। तो साफ तौर पे सरकार ने एमएसपी पे खरीदने से मना कर दिया, जबकि झूठे आंकड़े पेश करके देश को ये बताते हैं कि किसान को बहुत भी दे रहे हैं। एमएसपी खरीदने से उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि सरकार को 5 से पैसा देना पड़ता है। एक सवाल हमने क्या क्या रखा कि अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है सारा खरीदने की, तो प्राइवेट खरीदे, आप जितना भावांतर हो, अगर हमारे मक्के का भाव 1800 रुपये है, हमारा बाजार में 1100 बिका, जो बीच का अंतर है वो आप दे दीजिए, हमें हमारी जेब में पूरा भाव जाना चाहिए, बीच का अंतर आप दे दीजिए। तो उन्होंने उससे भी साफ तौर पर इनकार कर दिया, और ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इसमें बचत कर दें। जबकि मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा बता दूं कि पिछले साल 5 लाख करोड़ रुपया देश के खजाने से निकाल के मंदी के नाम पे 70,000 करोड़ मंदी को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया, 5 लाख करोड़ रुपया ऐसे बांट। और आज जो देश का एनपीए है, जो पूंजीपतियों ने गलत कानूनों की वजह से मार लिया, वो इतनी बड़ी रकम है कि 15 लाख करोड़ आज के टाइम में। यानी देश का जो खजाना है वो किसानों पे ना खर्च करके देश का खजाना भी कारपोरेट को खर्च किया जा रहा है। ये बड़ी वजह है हमारी बचाने की, और इसलिए जो है ये सरकार गुमराह कर रही है। मैं उसका स्पष्टीकरण देना चाहता था कि हम तो सब बातचीत में भी तैयार हैं और हम फैसले में भी तैयार हैं। एमएसपी की गारंटी सरकार दे। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जो रोज बोलते हैं, उनको अपने बयान में कहना चाहिए कि हम 23 फसलें 100% एमएसपी को खरीदने के लिए तैयार हैं। ये उनको बताना चाहिए, वो मन की बात करेंगे समाज को। धन्यवाद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.